तो हम लोग अब स्फेरिकल मिरर्स के न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at right angles to the principal axis of a mirror of radius of curvature 60 सेंटीमीटर। यानी क्या हुआ, एक मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर राइट एंगल्स लिखा है ना, एट राइट एंगल्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। मतलब ये 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया। याद है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हाइट का मेजरमेंट होता था। यानी एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये हम लोग हाइट मानेंगे अब। क्यों? क्योंकि इज प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है, तो 10 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक, कौन से मिरर में रखा गया है? जिस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो एक मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है सेंटीमीटर में, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी 10 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब इसका इमेज कैसा बन रहा है? क्वेश्चन में दिया हुआ है सच दैट इट्स इमेज इज वर्चुअल इमेज बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है, एंड हैज अ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। यानी इमेज का हाइट कितना दिया है, ये फिर प्रिंसिपल एक्सिस के सब परपेंडिकुलर हो रहा है, तो हम लोग इसे भी हाइट मानेंगे। तो 6 सेंटीमीटर हाइट का इमेज बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ मिरर इट इज, यह किस प्रकार का मिरर है, एंड ऑल्सो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहां रखा गया होगा। ओके, ये डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। देखिए ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन में डायग्राम दिया होगा। तो इससे पहले कि मैं अब सोल्यूशन डिस्क्राइब करूं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए अपने मन में एक बार फिर से। हो गया क्वेश्चन, सोल्यूशन देखते हैं। इमेज के बारे में बताया गया था, हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि अगर इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो हम लोग मिरर पहचान सकते हैं। याद है ना? तो देखिए, सिंस इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल, बताइए कौन सा मिरर ऐसा है जो वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट का? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर रियल ऑब्जेक्ट का जब वर्चुअल इमेज बनाता था वो इरेक्ट इमेज ही बनता था। मैं बोल रहा हूं कि कॉन्केव मिरर रियल ऑब्जेक्ट का जब वर्चुअल इमेज बनाता था वो इमेज इरेक्ट होता था, लेकिन बड़े साइज का होता था। लेकिन यहां तो इमेज छोटा है। याद है ना, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा, ऑलवेज इरेक्ट। अगर बड़ा तो कॉन्केव मिरर, छोटा तो कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो यहां पर कैसा है? स्मॉलर साइज का है, तो कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग पहचान लिए, अब डायग्राम बना रहे हैं। हम लोग मिरर पहचान चुके हैं, कॉन्वेक्स मिरर, और ये डायग्राम बना रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर बना, यह पोल है, यह फोकस है, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया था? 60 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? याद है ना, फोकल लेंथ r/2 30 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ गिवन मिरर, सॉरी, द गिवन मिरर इज कॉन्वेक्स। ठीक है ना? क्यों कॉन्वेक्स हुआ ये? क्योंकि पहले आपको बताया भी था, अभी मैंने 2-3 बार बोला, कॉन्केव मिरर डज नॉट फॉर्म इमेज विथ सेड डिस्क्रिप्शन। जैसा डिस्क्रिप्शन बताया गया है क्वेश्चन में, उस तरह का कॉन्केव मिरर इमेज नहीं बनाता है। फिर से बोलूं, याद करिए, रियल ऑब्जेक्ट का कॉन्केव मिरर जब वर्चुअल इमेज बनाता था
तो वह इमेज इरेक्ट लेकिन इनलार्ज बनता था। यहां कैसा बना इमेज, स्मॉलर साइज का, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर इससे प्लस में, याद है ना, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। तो आर यहां पर +60, तो फोकल लेंथ +30। ओके, अब मैग्निफिकेशन हम लोग निकालेंगे। क्यों क्यों निकालेंगे मैग्निफिकेशन? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज भी दिया है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया है। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एम क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना दिया है इमेज का हाइट 6, ऑब्जेक्ट का हाइट 10, तो 6/10 यानी 3/5। क्यों लगाया प्लस, +3/5 क्यों लिखा है ये? क्योंकि इमेज कैसा है, इरेक्ट है, इसीलिए +3/5। तो ये गिवन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब बताइए, ये मैग्निफिकेशन जो हम लोग निकाले हैं +3/5, इस m का फॉर्मूला क्या याद किए थे हम लोग? दो फॉर्मूला था ना, एक -v/u या फिर f/f-u, जो मर्जी वो लगा लीजिए। चलिए यहां पर क्या लगाया गया है, m के जगह क्या लिखा है, -v/u, और m कितना आ चुका है, 3/5। तो m की जगह -v/u इज 3/5, v आ गया, v आ गया, u को RHS में भेज दीजिए, v आ गया -3u/5। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। मिरर फॉर्मूले में v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। इसमें v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लीजिए। करिए सॉल्व। कितना आ गया u, -20। -20, माइनस साइन कब लगता है u के आगे चाहे v के आगे? जब वो रियल हो, और रियल कहा जाता है मिरर के सामने। ठीक है ना, कोई भी चीज रियल है तो मिरर के सामने नेगेटिव में रहेगा u या v। कोई चीज वर्चुअल है तो हम मिरर के पीछे जाएगा, उसके लिए u या v पॉजिटिव में आएगा। तो u क्योंकि नेगेटिव में आ रखा है, इसलिए मिरर के सामने यह ऑब्जेक्ट होगा, और इसलिए क्या लिखा है आंसर 10। द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने। ठीक है ना, दोबारा बताऊं, इमेज कैसा बना था, इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, इमेज कैसा बना था, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल। कौन बनाता है वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो इसीलिए मिरर कैसा हुआ, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या आता है, पॉजिटिव, कितना, r/2, तो 30 सेंटीमीटर प्लस में। अब मैग्निफिकेशन यूज करेंगे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। क्यों, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों गिवन वैल्यूज हैं। 3/5 आ गया। प्लस में क्यों आया, क्योंकि इमेज इरेक्ट है, इरेक्ट इमेज तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इन्वर्टेड इमेज तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। ओके, तो मैग्निफिकेशन +3/5, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, -v/u, तो -v/u 3/5, v निकल के आ गया u के टर्म्स में। बस इस v का वैल्यू मिरर फॉर्मूले में रखिए और सिंप्लीफाई करके u निकाल लीजिए। u आ गया माइनस में, नेगेटिव मतलब कहां, रियल ऑब्जेक्ट मिरर के सामने, यही आंसर लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है एक ऑब्जेक्ट, और यहां पर मिरर गिवन है। कौन सा मिरर दिया है, कॉनकेव मिरर। ठीक, देन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at right angles to the principal axis of concave mirror at a distance 30 centimeter from pole।
यानी ऐसे समझिए कि कॉनकेव मिरर है, उससे 30 सेंटीमीटर आगे सामने मिरर के एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसका इमेज कैसा बन रहा है? इमेज फॉर्म्ड इज रियल, रियल इमेज बना ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल इमेज डबल साइज का बना है, रियल इमेज बना डबल साइज का। ठीक, अब सवाल पूछा जा रहा है, फाइंड अनदर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच दैट साइज ऑफ इमेज विल अगेन बी ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या था सवाल? कॉनकेव मिरर है, उसके सामने 30 सेंटीमीटर दूर जब ऑब्जेक्ट रखा गया तो रियल इमेज बना डबल साइज का, ये गिवन है। अब निकालना क्या है, कहां रखे इमेज, दूसरा कोई पोजीशन बताइए जहां रखे ऑब्जेक्ट, सॉरी दूसरा कोई पोजीशन बताइए जहां रखे ऑब्जेक्ट तो फिर डबल साइज का इमेज बने। ओके, पहली बार ऑब्जेक्ट रखा 30 सेंटीमीटर दूर तो डबल साइज का इमेज बना, रियल इमेज बना। ऑब्जेक्ट को कहां और रख सकते हैं मिरर के सामने कि फिर डबल साइज का ही इमेज बने, तो ये बताइए कौन सा मिरर है। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं ना। कौन सा मिरर दिया? कॉनकेव मिरर। बताइए रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कैसा बनता है, सीधा कि उल्टा? रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। ठीक, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट। तो यहां क्या है? रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज तो हमेशा इन्वर्टेड। ओके, तो देखिए लिखा हुआ है इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इज रियल हेंस इट इज ऑल्सो इन्वर्टेड। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज है तो उल्टा बना है, उल्टा बना है तो मैग्निफिकेशन किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। कितना? 2 तो दिया ही हुआ है डबल साइज, तो m बराबर क्या आ गया? -2। m का फॉर्मूला क्या आया था? -v/u, तो -v/u कितना आया? -2, तो v कितना आ गया? 2u। ओके, अब u गिवन था ना, u गिवन था, कितना था u? 30 सेंटीमीटर, तो u रख दिया 30, v आ गया -60। ओके, बस अब u और v दोनों आपको पता है, जब u और v दोनों पता है तो मिरर फॉर्मूले में इस वैल्यूज को यूज कर लीजिए। मिरर फॉर्मूले में दोनों u और v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, सब्स्टिट्यूट करके f कैलकुलेट कर लीजिए। तो जो मिरर था उसका फोकल लेंथ तो अब पता हो गया, करिए कैलकुलेट करिए अपने आप से। u बराबर -30, v इक्वल टू -30, सब्स्टिट्यूट करिए, f निकालिए। आ गया -20। ओके, तो फोकल लेंथ कितना आ गया? -20। अब हम लोग क्या करना है, एक और पोजीशन बताना है ऑब्जेक्ट का जहां रखा जाए ऑब्जेक्ट तो डबल साइज का फिर इमेज बने। ये कैसे पॉसिबल है? पहली बार भी डबल साइज का इमेज, अब फिर डबल साइज का इमेज। हो सकता है पहली बार रियल इमेज बना था, इस बार वर्चुअल इमेज बनवा रहे हैं वो, ये है कि नहीं? पहली बार रियल इमेज बना था डबल साइज का, अब दोबारा डबल साइज का रियल इमेज बनाएंगे तो फिर तो वही बात हो जाएगी, पहली वाली कंडीशन ही आ जाएगी। तो फिर अब डबल साइज का इमेज बनाना है तो इस बार वर्चुअल इमेज कर लेते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर तो वर्चुअल इमेज भी बनाता है, बड़ा इनलार्ज वर्चुअल इमेज ही बनाता है। तो इस बार हम लोग कहेंगे कि इमेज वर्चुअल है। ओके, तो देखिए इन सेकेंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ इमेज इज अगेन ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोबारा डबल साइज का बना, इन दिस केस इमेज इज वर्चुअल। और अब बताइए रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कैसा होता है? इरेक्ट। तो इसीलिए आगे क्या लिखा? एंड इरेक्ट। इरेक्ट अगर हो गया तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा? प्लस में, तो m बराबर +2 हो गया। m अगर +2 हो गया तो m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, -v/u टू v इक्वल टू -2u। ओके, अब फोकल लेंथ -20 पता है, यह यहां पर यूज करेंगे मिरर फॉर्मूले में। तो मिरर फॉर्मूला लिखिए, मिरर फॉर्मूला लिखिए,
v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए -2u, ओके, और f का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए -20। f तो -20 आ रखा है ना, f सब्स्टिट्यूट करिए -20। एक ही अननोन है u, कैलकुलेट कर लीजिए, u आ गया -10। आया, u -10 आ गया, ओके। u अगर -10 आया, u नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्या मतलब हुआ इसका कि u और v इसमें से जो नेगेटिव आएगा वो कहां जाएगा? मिरर के सामने। कैसा होगा? रियल। तो ऑब्जेक्ट का दूसरा पोजीशन क्या हुआ? 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्या लिख सकते हैं आप आंसर? 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ओके। अगला सवाल देखिए, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। किसी कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने यानी रियल ऑब्जेक्ट का कोई पोजीशन बताइए, सो दैट इमेज इज 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक कॉन्केव मिरर है, उस मिरर के सामने रियल ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए कि 3 गुना बड़ा इमेज बने। याद रखिएगा, एक बात मैं बोल रहा हूं, चाहे आप तो कहीं पर नोट कर लीजिए, नोट बना के लिख लीजिए कि जब कभी भी इमेज के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन ना दिया हो, जब कभी भी इमेज के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन ना दिया हो, तो बहुत ज्यादा चांस है कि यह क्वेश्चन 2 पार्ट में बनेगा। क्यों? क्योंकि इमेज बस यही दिया है 3 गुने साइज का बना है, अब यह नहीं दिया है कि यह इमेज रियल है कि वर्चुअल है। तो क्योंकि नहीं दिया है इसलिए हम लोग दोनों केस बना सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, इमेज के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन अगर न दिया हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यह क्वेश्चन 2 पार्ट में बनेगा। ठीक है ना? यह नोट कर लीजिए अलग से कहीं पर, यह बात दिमाग में रखिएगा। तो यहां पर भी ऐसा ही है, इतना ही दिया है कि इमेज ट्रिपल साइज का है, 3 गुना साइज का है। न ये दिया है रियल है कि वर्चुअल है, न ये दिया है कि इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। तो देयरफॉर दोनों केस बनाना होगा आपको। ठीक है ना? सॉल्यूशन शुरू करते हैं, थ्योरी डिस्कस कर दिया है मैंने। एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर इट इज रियल। ऑब्जेक्ट तो रियल है ही। फॉर रियल ऑब्जेक्ट मैग्निफाइड इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर कैन बी इन्वर्टेड, रियल, इरेक्ट, वर्चुअल। सो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज। यही ना कहा आपसे मैंने, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट। अब दोनों केसेस बनाने होंगे क्योंकि इमेज के बारे में यह नहीं दिया है पहले से कि वह क्या था, इसे दोनों केसेस मानने होंगे। पहला केस, इफ इमेज इज इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड इमेज कौन सा होता है? रियल। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड, तो मान लिया इमेज इन्वर्टेड है तो वह रियल हो गया, है ना? मैग्निफिकेशन, एम का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। और क्या लिखना चाहिए इसको? 3 गुना तो साइज का इमेज है, लेकिन +3 की -3? -3। क्यों? इन्वर्टेड है इमेज, इन्वर्टेड तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इरेक्ट तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। एम का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। और क्या रखेंगे इसको हम लोग? -3। तो क्या आ गया? v = 3u। डायग्राम में भी बना के दिखा रखा गया है यहां पर। यह ऑब्जेक्ट है, उसका रियल इमेज 3 गुने साइज का यह बना होगा। तो अभी हम लोग डायग्राम आप बाद में देखते रहिएगा, क्योंकि पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
वैल्यूज ये 40 सेंटीमीटर कहां से आया, 120 सेंटीमीटर कहां से आ गया, ये क्वेश्चन में थोड़ा दिया है, ये तो सोल्यूशन के बाद पता चला है ना, इसीलिए बोल रहा हूं। नो डायग्राम बाद में देख लेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो v कितना आ चुका है 3u। बस अब जानते ही हैं आप, एक बार हम लोग हर सवाल में क्या कर रहे हैं, एक बार मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एक रिलेशन आ रहा है और उसके बाद मिरर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ये सब माइंडसेट बनाइए, एक बार मैग्निफिकेशन यूज करके इक्वेशन आएगा, एक बार मिरर फॉर्मूला यूज करके सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैग्निफिकेशन यूज करके इक्वेशन आया, अब मिरर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो भैया। v बराबर क्या रखना है 3u, और f कितना दिया है -30, माइनस क्यों, कॉनकेव मिरर है, ये आया, u निकाल लीजिए। आ गया u इक्वल टू -40, माइनस मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर, कितना दूर 40 सेंटीमीटर। तो इसलिए डायग्राम बना के अब फाइनली शो कर सकते हैं आप कि ये कॉनकेव मिरर था जिसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, कहां रखा गया है ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये ऑब्जेक्ट रखा गया, देखो ये 40 सेंटीमीटर पे, कहां बनेगा इमेज, v इक्वल टू 3u, u कितना है 40, तो v कितना हुआ 120, 120 सेंटीमीटर दूर इमेज बना है इसका। ओके, तो लोग एक पार्ट सॉल्व कर लिए, कौन सा पार्ट, इन्वर्टेड इमेज का। ओके ना, अब इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, जब इमेज को हम लोग इरेक्ट मानेंगे, है ना। तो बी पार्ट है, इफ इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट इमेज कैसा होता है वर्चुअल, या वर्चुअल इमेज कैसा होता है इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या, -v/u, और इस बार इसे +3 लिखना है, माइनस नहीं लिखना है, क्योंकि इरेक्ट इमेज में m पॉजिटिव रहता है। तो -v/u 3, तो v इक्वल टू -3u। मैग्निफिकेशन लेकर एक रिलेशन आ गया, अब आगे क्या करते थे, यही मिरर फॉर्मूला में यूज कर लेते थे, तो यही चीज मिरर फॉर्मूला में यूज कर लो, हो गया। कितना आ गया u -20, माइनस मतलब मिरर के सामने कितना दूर 20 सेंटीमीटर दूर। ये रहा डायग्राम, ये रहा मिरर जिसका फोकल लेंथ 30 था, कहां रखना है ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर आगे, तो कहां बनेगा इमेज 3u 60 सेंटीमीटर। लेकिन ये इमेज कैसा है वर्चुअल, वर्चुअल कहा जाता है मिरर के पीछे। तो u कितना था 20, 20 गुणे 3 60, 60 सेंटीमीटर पीछे बना इमेज। ओके, तो दोनों पार्ट सॉल्व करना होगा आपको, कब, जब इमेज का पूरा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हो, तो सारे केसेस यानी दोनों केसेस आपको सॉल्व करने चाहिए, ये रखिएगा दिमाग में, ये केस छूट सकता है अगर दिमाग में से उतर गया ये बात तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, बढ़िया सवाल है ये सब। अगला सवाल है, अ रॉड ऑफ लेंथ f/3, ये देखो f लिखा है f/3, ध्यान देना f/3, f फोकल लेंथ है, f/3 लेंथ है, ये इज प्लेस्ड एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। अरे ये प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग रखा है, परपेंडिकुलर नहीं रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग रखा है, तो हम लोग इसे लेंथ मानेंगे, हाइट नहीं मानेंगे। तो रॉड ऑफ लेंथ f/3, f फोकल लेंथ है, is placed along principal axis of concave mirror of focal length f such that its image which is real, लो भैया इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, यह रियल इमेज है और इलोंगेटेड भी है। तो इमेज रियल है, इलोंगेटेड है, जस्ट टचेस द रॉड, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ, हाइट नहीं, लेंथ f/3 है,
उसको रखा गया प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर पे। ऐसे रखा गया कि जब उसका इमेज बने तो वह रियल इमेज हो, बड़ा इमेज हो और रॉड के एक एंड को टच भी करे। तो कैसे होगा, याद करिए, कहां रखा जाए ऑब्जेक्ट की वहीं बन जाए इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसका मतलब जब हम लोग रॉड रखे थे तो उसका एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहा होगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक एंड रखेंगे तो उस एंड का इमेज वहीं बन जाएगा, तो इमेज टच करेगा रॉड को। ठीक है ना। ये रहा थ्योरी। अब इसको डिस्कस करते हैं। एज द इमेज इज रियल एंड इन लार्ज, क्योंकि रियल इमेज है, बड़ा इमेज है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी बिटवीन सी एंड एफ। बड़ा इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रखते हैं। रियल इमेज बड़ा कब होता है, वर्चुअल नहीं, रियल इमेज बड़ा कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच होता है। यहाँ तो गिवन है ना कि बड़ा और रियल इमेज बना है, तो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच होगा। ठीक, इसलिए लिखा हुआ है इमेज इज रियल एंड इन लार्ज, ऑब्जेक्ट मस्ट बी बिटवीन सी एंड एफ। एक बात, ऑल्सो द इमेज ऑफ वन एंड coincides with itself। कब ऐसा होता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो। ठीक है ना। अब ये करने की आवश्यकता नहीं है कि v बराबर u, तो ये सब करिए। अब यहां से आएगा 2f, तो एट एंड a इज c, एंड a c पर होगा। ये सब हम लोग को पता है, ये सब किताबी बातें हैं, लेकिन हम लोग को पहले से पता है, ये सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना पोर्शन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये किताब वाले करते हैं, करने दीजिए, हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को डायरेक्ट पता है कि ऑब्जेक्ट का एक एंड जरूर सी पर रहा होगा, सो दैट उसका इमेज वहीं बनकर उससे कोइंसाइड करने लगे। तो हम लोग को इतना पार्ट नहीं देखने हैं, ध्यान नहीं देना है। कर लीजिए, आपकी चॉइस है, बट हम लोग को पहले से पता है, तो अब क्या जरूरत है करने की। आगे बढ़ते हैं। नाउ द लेंथ ऑफ रॉड इज f/3, ये तो गिवन है, f/3 है। इट्स अदर एंड विल बी एट ए डिस्टेंस 2f माइनस f/3 बराबर 5/3f फ्रॉम p। देखिए डायग्राम देखिए, ये ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट है ना, ए बी ऑब्जेक्ट है ये। ए बी ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना दिया है, यह f/3। ए पॉइंट के बारे में कुछ नहीं करना है, ए पॉइंट सी पर है, उसका इमेज भी वहीं बना, ए का इमेज ए डैश। बात चल रही है पॉइंट बी की, बी पॉइंट के बारे में सोचना होगा अब आपको। ठीक है ना। तो बी पॉइंट के लिए मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, तो बी पॉइंट के लिए मिरर फॉर्मूला लगाने की अब तैयारी कर रहे हैं। ओके, उसके लिए क्या किया, ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना दिया था, f/3, ये f/3 है। तो बताइए पोल से एंड बी का दूरी कितना हो गया, यह पूरा कितना होता है, सी तक, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी तक रेडियस मतलब 2f, 2f में से f/3 घटा देंगे तो इधर का हिस्सा बचेगा, यही किया है यहाँ पर। 2f में f/3 घटा दिया तो 5/3f बचा। तो पॉइंट बी कहाँ आ गया, पोल से 5/3f दूरी पर। बस, तो आप जान चुके हैं बी पॉइंट का लोकेशन, मिरर फॉर्मूला यूज करिए और बता दीजिए इसका इमेज कहाँ बनेगा। यह देखिए 1/VB, पॉइंट बी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो 1/VB इज इक्वल टू 1 ऑब्जेक्ट कहाँ है, मिरर के सामने की मिरर के पीछे, मिरर के सामने। तो मिरर के सामने है तो यू क्या होगा, मिरर के सामने जो होता है वो रियल और नेगेटिव में आता है, तो यू क्या लिखा है, -f/3f, -5/3f, -5/3f। ओके, तो 1/v प्लस 1/u, u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया माइनस में, क्योंकि मिरर के सामने है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव, तो फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव, एफ को -f रखा। बस, तो यहां से सॉल्व कर लीजिए, वीवी कितना आ रहा है देखिए, सॉल्व करके वीवी बताइए कितना आ गया,
करो। VB इक्वल टू -5f/2। ओके, माइनस साइन क्या बता रहा है कि पॉइंट बी का इमेज जो बना VB वह नेगेटिव है, मतलब मिरर के सामने ही रहेगा। कितना दूर पर? 5/2f। तो यहां से डायग्राम देखिए, यहां से 5/2f दूरी पर बना दिया बी पॉइंट का इमेज B डैश, है ना, इतना दूरी पर बना दिया। ओके, बताइए पॉइंट बी कितना दूर है? 2.5f। अबे 2.5 ही तो है, ये 2.5f पॉइंट बी का, बी डैश का दूरी है। अब ए डैश बी डैश कितना आ गया? ये दूरी कितना बचा? लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज कितना बचा? लेंथ ऑफ इमेज कितना बचा? ये पूरा 2.5 था, 2.5 में से 2 कम कर दो, यह आधा, मतलब f/2, f/2 बचा, ये रहा, ये रहा, f/2 आया। तो लेंथ ऑफ इमेज पता चल गया आपको। याद है ना, यही चीज आपसे कहा था थ्योरी पढ़ाते वक्त कि जब कभी भी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालना हो, एक्सियल मैग्निफिकेशन भी कहते थे इसे, तो हम लोग इसका कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। थ्योरी में यही कह रहा था आपसे मैं कि इसका कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। क्या करना होगा? बस ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों का इमेज बनाएंगे मिरर फॉर्मूला यूज करके। इमेज बनाने के बाद लेंथ ऑफ इमेज निकालेंगे ज्योमेट्री से, जैसे यहां हुआ है। पॉइंट बी का इमेज बी डैश बना दिया, पॉइंट बी डायग्राम में पॉइंट बी का इमेज बी डैश बना दिया। उसके बाद ज्योमेट्री लगाया कि ये पूरा कितना है, यहां से ये कितना है, तो लेंथ ऑफ इमेज क्या बचा? ज्योमेट्री से आ गया f/2। अब लगा देंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। क्या होता है? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो लेंथ ऑफ इमेज कितना रखा है? f/2, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया है? f/3। आंसर क्या आ गया? -3/2। माइनस साइन ये बता रहा है कि इन्वर्टेड है ये इमेज, एम नेगेटिव तो इन्वर्टेड, एम पॉजिटिव तो इरेक्ट। ठीक है ना? हो गया क्वेश्चन? तो याद रखिएगा, जब कभी भी एक्सियल मैग्निफिकेशन ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का सवाल हो तो हम लोग ऐसे ज्योमेट्री लगा के सॉल्व करेंगे। पहले ए पॉइंट और बी पॉइंट जो ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट्स होंगे उन दोनों का इमेज बना लेंगे मिरर फॉर्मूला लगा के, फिर ज्योमेट्री से घटा के लेंथ ऑफ इमेज निकाल देंगे, फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ इमेज टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, आंसर आ जाएगा। ओके, बस एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने तब भी आपसे कहा था ये याद नहीं करना है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो, ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा लंबाई का हो, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर करके भी निकल जाता था। ml इक्वल टू m स्क्वायर, जरूरत पड़ने पर वो शॉर्टकट हो जाएगा, लेकिन वो शॉर्टकट कब लगेगा? जब ऑब्जेक्ट का लेंथ बहुत छोटा हो। अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट का लेंथ छोटा नहीं है, f/3 दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट f/3 दिया हुआ है, ये छोटा नहीं हुआ, इसलिए ज्योमेट्री से सॉल्व कर रहा होगा मिरर फॉर्मूला लगाने के बाद। ओके, अगला सवाल है, सन जिसका डायमीटर d दिया हुआ है, सबटेंड एन एंगल थीटा, रेडियंस में है ये, एट द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। ठीक, सन किसी कॉनकेव मिरर के पोल पर थीटा एंगल बना रहा है, तो आपको बताना है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर। जो मिरर सन का इमेज बनाएगा उस इमेज का डायमीटर बताइए। ओके,
सन कहां पे है? अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो हम लोग क्या बोल देंगे? सन इन्फिनिटी पे है। तो अगर सन इन्फिनिटी पे है तो कहां बनेगा इमेज? फोकस पे। अब ये किताब वाले लिखते हैं, लिखने दीजिए, हम लोग को ये बात डायरेक्ट पता है कि सन इन्फिनिटी माना जाएगा तो इमेज फोकस पे बनेगा। v इक्वल टू माइनस एफ, ये पहले ही पता है। तो इमेज कहां बना? फोकस पे। इमेज ऑफ सन विल बी, देखिए लिखा हुआ है, इमेज ऑफ सन विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस। ठीक है ना? जाहिर सी बात है, रियल इन्वर्टेड और बहुत छोटा बनेगा। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो कहां बनता है इमेज? फोकस पे। देयरफॉर कैसा इमेज बनता है? रियल इन्वर्टेड वेरी स्मॉल। वही लिखे, तो हम लोग को पहले से रटा हुआ है ना। ठीक, बस हो गया, फिजिक्स खत्म। अब लगाना है ज्योमेट्री आपको। ठीक है ना? देखिए, नाउ एज द रे फ्रॉम सन सबटेंड एंगल थीटा एट द पोल, सन से जो रेज आ रहे हैं वो थीटा एंगल बना रहे हैं। इन अकॉर्डेंस विद डायग्राम, डायग्राम में देखिए, ये रहा कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर, उसका पोल। सन से रेस आ रहे हैं, ये सन से रेस आ रहे हैं, तो सन से जो रेस आ रहे हैं वह कितना एंगल बना रहे हैं? थीटा। सन के एंड पॉइंट से जो रेस आ रहे हैं वह कितना एंगल बना रहे हैं? थीटा। कहां बना इसका इमेज? ये सन का इमेज, ये वाला ए डैश बी डैश, ये सन का इमेज है। सन का इमेज ए डैश बी डैश कहां बनेगा? फोकस पे, पहले से पता था। ठीक है ना? लगाइए ज्योमेट्री। थीटा क्या लिख सकते हैं आप? देखिए, ए डैश बी डैश अपॉन एफ पी, थीटा हो गया। यह आर्क, एंगल छोटा है ना, एंगल बहुत छोटा है, तो आर्क हो गया ए डैश बी डैश, आर्क बाई रेडियस, ये ए डैश बी डैश अपॉन एफ पी। सिंपल मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स नहीं है, ये आपको आना चाहिए मैथ्स में। ये हो गया थीटा, बहुत छोटा एंगल है, वेरी स्मॉल एंगल बनेगा थीटा। तो देयरफॉर आप इसे लिखते हैं आर्क, रफली इसे क्या मानते हैं? आर्क बाई रेडियस। तो ए डैश बी डैश अपॉन एफ पी, ए डैश बी डैश क्या दिया है? डी, है ना? और ये एफ पी कितना हुआ? एफ। ठीक है ना? तो देयरफॉर डी इक्वल टू क्या आ गया? एफ थीटा। डी इक्वल टू कितना आ गया? एफ थीटा। ठीक है? यहां पर डी क्या माना गया है? डी, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ इमेज, जो सन का इमेज बन रहा है उसका डायमीटर डी है ना? सन का डायमीटर नहीं है, सन का डायमीटर नहीं है, ये सन के इमेज का डायमीटर है। ठीक है ना? सन के इमेज का डायमीटर है डी। ओके, अगला सवाल है, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ एफ दिया है, प्रोड्यूसेस इमेज n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ एफ है, यह जो इमेज बना रहा है वह n टाइम्स है ऑब्जेक्ट का। तो एक्सप्रेस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, यू निकालिए, यू निकालिए, एक्सप्रेस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, यू निकालिए, किसके टर्म्स में? एफ और एन के टर्म्स में, है ना? यू निकालिए। एंड हेंस डिस्कस द पोजीशन एंड नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। तो एक तो आपको बताना क्या है? यू बताना है एफ और एन के टर्म्स में, और ऑब्जेक्ट का, एंड हेंस डिस्कस पोजीशन एंड नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको पोजीशन बताना है कहां है ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड और इरेक्ट दोनों इमेजेस के लिए, है ना? हाँ, तो क्या हुआ? इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेजेस रेस्पेक्टिवली। अब आपको क्या करना होगा? दोनों इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों के लिए सॉल्व करना होगा।
क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले बताया था कि इमेज के बारे में क्या दिया है यहां पर, यही दिया है कि बस n टाइम्स साइज में है। तो जब भी इमेज के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन ना दिया हो तो हो सकता है कि यह क्वेश्चन दो पार्ट में बने। इसीलिए कहा गया है कि आप दोनों पार्ट सॉल्व करिए, इरेक्ट इमेज के लिए भी और इन्वर्टेड इमेज के लिए भी। तो क्या करने सिखाया मैंने आपको, एक बार मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाइए, एक इक्वेशन बनेगा, वही इक्वेशन मिरर फॉर्मूला में यूज कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म। ये नहीं करते थे बार बार, दो ही फॉर्मूला आमतौर पे लग रहा है, मैग्निफिकेशन लगाइए, एक रिलेशन आया, उसको मिरर फॉर्मूला में यूज करिए, क्वेश्चन खत्म। तो पहले क्या किए, ये इरेक्ट इमेज सॉल्व कर रहे हैं। इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में। एम क्या होता है, माइनस वी बाई यू। क्या लिखना है इसे, प्लस एन, क्योंकि इरेक्ट इमेज माने हैं। तो क्या आ गया कि इक्वेशन माइनस एन यू, वी इज इक्वल टू माइनस एन यू। पता ही नहीं अब क्या करना है, रखना है मिरर फॉर्मूले में, हो गया सॉल्व। मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू प्लस एन, क्योंकि इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज है इसलिए प्लस एन। एक रिलेशन आया, ये रिलेशन मिरर फॉर्म में लगाइए, खेल खत्म, एक इक्वेशन आ गया ये। ठीक है ना, हो गया। इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट अब इन्वर्टेड इमेज के लिए सॉल्व किया जाए। इरेक्ट इमेज तो हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया, तो रट गया ऐसे क्वेश्चन ना। एक बार मैग्निफिकेशन लगाते हैं, एक ही क्वेश्चन बनता है, उसको मिरर फॉर्मूला में यूज करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप किसके लिए कर रहे हैं, इन्वर्टेड इमेज के लिए। इन्वर्टेड इमेज m बराबर माइनस वी बाई यू तो था ही, अब ये कितना दिया होगा, माइनस एन। क्यों माइनस, क्यों, इन्वर्टेड है ना। हियर मैग्निफिकेशन m इज नेगेटिव, ठीक है ना, माइनस एन लिख दिया। तो v कितना आ गया यहां पर, एन यू, एक इक्वेशन बन गया। एक इक्वेशन बन गया, क्या करना है अब, रख देना है मिरर फॉर्मूले में, क्वेश्चन खत्म। ओके, मैग्निफिकेशन लिखिए माइनस वी बाई यू, दिया है माइनस एन, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज मान रहे हैं। एक रिलेशन आया, मैग्निफिकेशन लगाकर रखिए मिरर फॉर्मूले में, क्वेश्चन खत्म। हो गया ना सॉल्व, है ना आसान ऑप्टिक्स। एक ही तरह से हर सवाल बन रहे हैं। एक बार मैग्निफिकेशन लगाइए, एक ही क्वेश्चन आएगा, मैग्निफिकेशन रखिए मिरर फॉर्मूले में, क्वेश्चन खत्म। जब कभी भी इमेज का पूरा इंफॉर्मेशन ना दिया हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि यह क्वेश्चन दो पार्ट में बनेगा। ओके, अगला सवाल है, an object is placed right angles to the principal axis of concave mirror। एक ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया है कॉनकेव मिरर के लिए, at such a position that image formed is half the size of object। तो एक रियल ऑब्जेक्ट लीजिए, कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसे रखिए कि उसका इमेज आधे साइज का बने, हाफ बने। ओके, अब ऑब्जेक्ट इज नाउ शिफ्टेड टू अनदर पोजीशन, डिस्प्लेस्ड रिलेटिव टू अर्लियर पोजीशन बाय 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर मूव करा दिया, जहां पे पहले रखा था ऑब्जेक्ट जब आधे साइज का इमेज बन रहा था, अब ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर मूव करा दिया गया। तो क्या हुआ, साइज ऑफ इमेज नाउ बिकम्स 1/4, अब एक चौथाई साइज का इमेज बनने लगा। ठीक है ना, तो क्या करना है, फाइंड द इनिशियल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। शुरू में ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था, एंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मिरर का फोकल लेंथ कितना है। ओके,
चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन। लेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज एक्स। मान लीजिए कि शुरू में ऑब्जेक्ट को एक्स डिस्टेंस पर रखा गया था। कहां पर? मिरर के सामने। तो मिरर के सामने जो भी होता है वो रियल और नेगेटिव होता है। तो देयरफॉर u कितना आ गया? -x। मिरर के सामने तो रियल और नेगेटिव आ गया -x। ठीक है ना। अब मिरर कैसा है? कॉनकेव। और इमेज कैसा बना? छोटा। इमेज बना छोटा। तो बताइए, रियल ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज कॉनकेव मिरर बना रहा है, तो कैसा होगा ये? याद है ना, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज जब कॉनकेव मिरर बनाता था तो हमेशा इन्वर्टेड होता था। ठीक है, लेकिन बड़ा छोटा दोनों बनता था। तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है तो हमेशा इन्वर्टेड होगा और छोटा होगा, चाहे बड़ा होगा, लेकिन वर्चुअल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर जब कभी भी रियल ऑब्जेक्ट का, क्या बोल रहा हूं मैं, कॉनकेव मिरर जब कभी भी रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाया करता था तो वह इमेज इनलार्ज होता था। यहां क्या दिया है? आधे साइज का इमेज है। रियल ऑब्जेक्ट का कॉनकेव मिरर छोटा इमेज बना रहा है, तो ये पक्का हो गया कि वर्चुअल नहीं हो सकता इमेज। तो इमेज रियल हो गया, रियल हो गया तो इन्वर्टेड होना ही होना है। ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर है, इमेज छोटा बना तो इट इज रियल होगा, छोटा इमेज तो रियल ही होगा। रियल ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज कॉनकेव मिरर बना रहा है, ये वर्चुअल हो नहीं सकता, रियल होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा ही होगा। तो मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे आप? नेगेटिव में -v/u। एक काम हो गया ना। पहला काम क्या करना होता है? मैग्निफिकेशन लिखना होता है ना। ठीक, अब फिर यही एक इक्वेशन यहीं से बनाएंगे और फिर क्या करेंगे? मिरर फॉर्म में रख देंगे। ओके, चलिए तो आगे करते हैं। m क्या आ गया? -1/2। फर्दर द डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज इंप्लॉइज दैट ऑब्जेक्ट c इज बिटवीन c एंड इंफिनिटी सो दैट इमेज इज f एंड c। अब ये सब तो हम लोग को पता है ना, रटे हैं ना हम लोग। छोटा इमेज कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट को -इंफिनिटी और c के बीच रखेंगे। ऑब्जेक्ट -इंफिनिटी और c के बीच रखेंगे तो इमेज c और f के बीच बनता था। कैसा? रियल इन्वर्टेड स्मॉल, है ना। तो वही कह रहे हैं ये कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और c के बीच रखिए तो ऑब्जेक्ट c और f के बीच बनेगा, तभी तो रियल और इन्वर्टेड और छोटा बनेगा, है ना। तो हम लोग अभी तक कहां पहुंच चुके हैं? ऑब्जेक्ट मान लिया x दूरी पर था, मिरर के सामने। मिरर के सामने तो u बराबर -x नेगेटिव। अब छोटा इमेज बना है कॉनकेव मिरर में तो यह रियल इन्वर्टेड होगा। f मैग्निफिकेशन कितना आ गया? -1/2। ओके, तो आपसे बार बार क्या कहते आ रहा हूं मैं कि एक इक्वेशन बनाते हैं मैग्निफिकेशन को लेकर, और जब एक इक्वेशन आ जाता है तो आप मिरर फॉर्मूला का यूज करते हैं और सिंप्लीफाई हो जाता है क्वेश्चन। m कितना लिखे थे हम लोग? -1/2, है ना। और m होता क्या है? -v/u। तो m हो गया -v/u। सॉल्व कर लीजिए। v इक्वल टू क्या आ गया? u/2। अरे माइनस माइनस कट गया, u को RHS भेज दो तो v कितना आ गया? u/2। u कितना पहले लिख चुके हैं? -x, तो v -x/2 हो गया एक इक्वेशन। अब क्या करना है? मिरर फॉर्मूले में रख देना है। तो रख दो मिरर फॉर्मूले में v की जगह। v की जगह क्या रखोगे? -x/2 और u की जगह -x। v की जगह -x/2 और u की जगह -x रखिए, सिंप्लीफाई करिए, एक इक्वेशन बन गया। आधा क्वेश्चन खत्म। मैग्निफिकेशन का एक इक्वेशन बनाइए, मिरर फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन खत्म। तो आधा क्वेश्चन खत्म, एक इक्वेशन बन गया। ठीक, अब ये क्वेश्चन सब बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सिलेक्ट किया है मैंने, अच्छा अच्छा क्वेश्चन चुना है मैंने। क्या करना है अब? पढ़ना है क्वेश्चन दोबारा से। बताइए,
ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करने के बाद इमेज छोटा होने लगा ना, पहले कितने साइज का था, 1/3, 1/3, अब कितने का हो गया, 1/4। तो इमेज छोटा कब बनता है, जब वो फोकस के पास बने। तो इमेज अगर फोकस के पास बनेगा तो वो छोटा बनते जाएगा। तो इमेज फोकस के पास कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी की तरफ जाए। ऑब्जेक्ट जितना इंफिनिटी के पास होगा इमेज उतना ही फोकस के पास होगा। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर तो इमेज फोकस पे, है ना। तो इमेज क्योंकि छोटा होते जा रहा है तो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी की तरफ जाना होगा। ठीक, समझा दिया मैंने, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। On shifting the position of object by 10 centimeter, size of image becomes 1/4. While in earlier position it was half. नहीं, हाँ सॉरी, मैंने 1/3 बोल दिया था, हाफ साइज का इमेज बना था पहले, मैं गलती से 1/3 बोल दिया था। पहले साइज क्या था इमेज का, हाफ, पहले हाफ था, तभी ना मैग्निफिकेशन आप लिखे थे -1/2, पहले हाफ, तभी ना मैग्निफिकेशन -1/2 लिखे हैं। पहले हाफ साइज का इमेज था, मैं गलती से 1/3 बोल दिया, कोई बात नहीं, हाफ ही था, हाफ ही दिया है क्वेश्चन में, तभी ना -1/2 लिखे थे। एनीवे, तो पहले इमेज साइज क्या था, हाफ, अब क्या हो गया, 1/4। तो मैं आपसे क्या बोल रहा था कि इमेज छोटा हुआ। इमेज अगर छोटा है तो कहां पर इमेज छोटा बनने की कोशिश करता है, जब वो फोकस के नजदीक हो। यही नहीं बोल रहा था, जितना होगा फोकस के नजदीक इमेज उतना ही छोटा बनेगा। तो इमेज छोटा हो रहा है तो इमेज फोकस की तरफ जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहां जा रहा होगा, इंफिनिटी की ओर। क्यों, क्योंकि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो फोकस पे इमेज। ठीक है ना, यही तो आपको समझा रहा था मैं। ठीक, तो इट इंप्लॉइज दैट ऑब्जेक्ट हैज शिफ्टेड बाई 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पोल, है ना, टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक, ये लिख भी दिए हैं, एज मेंशन्ड अबव, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, कहां रखा था ऑब्जेक्ट, सी और इंफिनिटी के बीच। इमेज कहां बन रहा था, एफ और सी के बीच। इफ ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम सी, इंफिनिटी की ओर, इमेज इज शिफ्टेड बिटवीन एफ एंड सी टुवर्ड्स एफ। ये नहीं बोल रहा था मैं, ऑब्जेक्ट जाएगा इंफिनिटी की ओर, इमेज जाएगा फोकस की ओर, और फोकस की ओर इमेज जाएगा तो उसका साइज होगा कम, उसका हाइट होगा कम। ठीक है ना, ओके। तो हम लोग अब क्या बोले कि ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर और दूर कर दिया गया मिरर से। पहले कितने दूरी पर था, x, अब दूरी बढ़ाकर x+10 कर दिया है। नया पोजीशन क्या किया, x+10, तो क्या हो गया, इससे इमेज 1/4 साइज का बना, इमेज 1/4 हाइट का बना, है ना। देखिए देखिए क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हुआ, x था ही, 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया तो क्या हो गया, x+10। लेकिन अब इसके लिए नया u रहेगा तो नेगेटिव में, सब तो मिरर के सामने ही ना हो रहा है खेल, तो यहां पर u क्या आया, माइनस में x+10। और लेकिन अब मैग्निफिकेशन क्या लिखना है, अब -1/4। ये तो लिखा था ना कि 1/4 हो गया इमेज का हाइट। अब ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है, m क्या लिखना है, -1/4, और u क्या लेना है, -x+10। बार बार वही करना है ना, एक मैग्निफिकेशन का इक्वेशन बनाइए और फिर मिरर फॉर्मूले का यूज करिए। तो मैग्निफिकेशन -v/u, -1/4, तो माइनस माइनस कटा, u को इधर भेज दीजिए तो v = u/4, v आ गया u/4। जब v u/4 आ गया तो u तो हम लोग जानते हैं, -(x+10), यहां रख दिया, बन गया ना एक इक्वेशन, मैग्निफिकेशन को लेकर एक इक्वेशन बन गया। अब क्या करना होता है, बस अब मिरर फॉर्मूला यूज करना होता है। v की जगह रखिए ये वैल्यू जो आया, ये वैल्यू जो आया ये रखिए v के जगह, और u के जगह जो आप पहले बता चुके हैं वह रखिए।
u की जगह क्या रखना है, माइनस एक्स प्लस 10, और v की जगह जो निकाले वो रखिए। सॉल्व कर लो भैया, सॉल्व कर लो। ये बन गया इक्वेशन 2, है ना, ये इक्वेशन 2 बन गया, बना ना। और इक्वेशन 1 पहले बना रखे हैं, रिवाइंड करिए, थोड़ा रिवाइंड करिए, और इक्वेशन 1 पहले बना रखे हैं, दिखाओ। जो ओरिजिनल पोजीशन पे, जो इनिशियल पोजीशन पर मैग्निफिकेशन दिया था उसको लिखा, मिरर फॉर्मूला लगाया, एक इक्वेशन बन गया था ना, ये पहला इक्वेशन बन चुका था ना, ये इक्वेशन 1 बन चुका है। 1/f कितना रखा था पहले, -3/x। 1/f इक्वेशन 1 में ला रखे हैं पहले ही, कितना, -3/f, ठीक है ना। तब जो सेकेंड इक्वेशन अभी भी बनाए हैं उसमें 1/f को -3/x रख के सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन बना इसमें 1/f को, 1/f क्या रखना है, -3/x, तो 1/f को रखा -3/x, और ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है, सॉल्व कर लिया, x आ गया 15, खत्म हो गया खेल। x आ गया 15, x 15 आ गया, तो बस अब कहीं भी रख लो इस x का वैल्यू, कहीं भी यहीं रख लो, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में, जहां मर्जी वहां रख लो। x आ गया 15, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करो, फोकल लेंथ आ गया -5। तो ऑब्जेक्ट कहां रखना है, मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर दूर पर, पोल से, और फोकल लेंथ कितना आ गया, -5 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों आ रहा है, बिकॉज ये कॉनकेव मिरर था, ओके, है ना बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a plane mirror is placed 22.5 सेंटीमीटर in front of, क्या लिखा है, 22.5 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर लीजिए जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उस कॉनकेव मिरर के सामने, उस कॉनकेव मिरर के सामने 22.5 सेंटीमीटर दूर एक प्लेन मिरर रखिए, है ना। फाइंड, अब निकालना क्या है, फाइंड वेयर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स, दोनों मिरर्स के बीच कहां रखें ऑब्जेक्ट, दोनों मिरर्स के बीच ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए, सो दैट फर्स्ट इमेज इन बोथ मिरर कॉन्साइड्स। तो दोनों मिरर्स के बीच ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए कि उस ऑब्जेक्ट का जो कॉनकेव मिरर इमेज बनाए वहीं पर प्लेन मिरर भी इमेज बना दे, दोनों मिरर का इमेज एक ही जगह बन जाए, ठीक। ये सवाल है, देखिए ये रहा कॉनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इससे 22.5 सेंटीमीटर दूर, 22.5 सेंटीमीटर दूर क्या रखा है, प्लेन मिरर, ठीक है। अब इन दोनों मिरर्स के बीच, इन दोनों मिरर्स के बीच कहां रखा जाए ऑब्जेक्ट, मान लिया एक्स डिस्टेंस दूर पर रखा जाए ऑब्जेक्ट, कॉनकेव मिरर से एक्स डिस्टेंस दूर पर रखा जाए ऑब्जेक्ट, तो कहां रखा जाए ऑब्जेक्ट, एक्स निकालना है, सच दैट इस तरह से रखिए कि प्लेन मिरर में, आईपी मतलब इमेज इन प्लेन मिरर, इस ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर में जहां इमेज बने वहीं पर कॉनकेव मिरर में भी इमेज बन जाए। तो प्लेन मिरर ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर यहां इमेज बना रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉनकेव मिरर वहीं बना दे इमेज, ओके। तो यह क्वेश्चन है, क्या माने अभी तक हम लोग, सब तो गिवन ही था, माने क्या है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, एक्स डिस्टेंस दूरी पर कॉनकेव मिरर से। तो बताओ प्लेन मिरर से कितना दूरी बचा, यह दूरी कितना हुआ, 22.5 माइनस एक्स, प्लेन मिरर याद है ना, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज, प्लेन मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज है। तो अगर ये 22.5 है
प्लेन मिरर से ये डिस्टेंस 22.5 है, तो प्लेन मिरर के पीछे इमेज का दूरी कितना हुआ? सेम 22.5। ठीक, टोटल बताइए। अब ये टोटल डिस्टेंस बताइए। देखिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम कॉनकेव मिरर। मानिए डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर कितना हुआ? ये डिस्टेंस, यही जो दिखा रहा था मैं आपको, 22.5 माइनस x। सो प्लेन मिरर विल फॉर्म equal and erect image at a distance 22.5 minus x। जितना दूर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने उतना दूर इमेज मिरर के सामने, क्योंकि यह प्लेन मिरर है। ठीक है ना? तो देयरफॉर कॉनकेव मिरर भी यही इमेज बना रहा है। अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर कोइंसाइड्स। देयरफॉर फॉर कॉनकेव मिरर, यह टोटल डिस्टेंस बताइए कितना हुआ? ये कितना था? 22.5। ठीक, और इधर का कितना हुआ? 22.5 माइनस एक्स। तो यह टोटल कितना हुआ? 22.5। आगे वाला डिस्टेंस प्लेन मिरर के, अब प्लेन मिरर के पीछे कितना? 22.5 माइनस एक्स। टोटल कितना हुआ? 45 माइनस एक्स। नेगेटिव में क्यों लिखा है? बिकॉज रियल इमेज है, रियल इमेज मिरर के सामने जाएगा, नेगेटिव होगा। तो v कितना आ गया कॉनकेव मिरर के लिए? 45 माइनस एक्स। यू कितना माने हैं? माइनस एक्स। रख दो मिरर फॉर्मूले में, रख दिया। 1 बाई वी, वी की जगह क्या लिखा? माइनस 45 माइनस एक्स प्लस 1 बाई यू, यू की जगह क्या लिखा? माइनस एक्स। फोकल लेंथ क्या दिया है? -10। बस, तो एक क्वाड्रेटिक बन गया। सॉल्व करिए, करिएगा सॉल्व करिएगा सॉल्व। ये क्वाड्रेटिक बना, सॉल्व करिएगा। ये क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिए। दो रूट्स आ गए इसके, एक्स आ गया 30, एक्स आ गया 15। लेकिन याद रखिएगा 30 अलाउड नहीं हो पाएगा। क्यों? ऑब्जेक्ट कहां रखना है? दोनों मिरर्स के बीच में। दोनों मिरर्स के बीच दूरी कितना है? मात्र 22.5। जब ये इतना बड़ा डिस्टेंस 22.5 है, तो एक्स तो उससे छोटा ही ना होगा। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स 22.5 सेंटीमीटर। Therefore x is equal to 30 is not admissible। x 30 यहां पर नहीं माना जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट कहां रखना है फिर? बचा हुआ 15 सेंटीमीटर दूर। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कठिन सवाल भी अगर हैं तो आप जैसे बता रहा हूं वैसे करते जाइए, वह भी आपको आसान लगेंगे। पिछला सवाल भी टफ था, यह सवाल भी टफ है, लेकिन कुछ खास नहीं है। जो मैं बता रहा हूं वो करते जाइए। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या हो रहा है? एक इक्वेशन बना रहे हैं मैग्निफिकेशन को लेकर, फिर मिरर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन समाप्त हो जा रहा है। तो कुछ बातें माइंड में रखिए। तो यह भी क्वेश्चन भले टफ है, बट ऑप्टिक्स ही आसान है। जैसे बोल रहा हूं वैसे पढ़ते जाइए, ऑप्टिक्स ही आसान है।